किस दिनों तक लगातार यात्रा वहाँ चले, इस तरह का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे ही आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, केसी वेणुगोपाल जी का अप्रूवल मिले, हाईकोर्ट ने जो है झारखंड को भी कहा है कि सतर्क और संजीदगी के साथ इस पर वर्क करना होगा। झारखंड से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह कल मीटिंग हुई कांग्रेस की और झारखंड को लेकर, क्या मुद्दे निकल कर आए और किस तरह की आप लोगों की तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और उस निमित्त लगातार बैठकें हो रही है। कभी वहाँ हो रही है, जो आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हैं वो जाके झारखंड में बैठक करते हैं। कई बार ज़रूरत पड़ती है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो हमारे नेतृत्व करता है उनसे भी 26 नेताओं ने के साथ बैठक हुई थी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी से पहले भी बैठक हुई थी। अब फिर से एक बार कल आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी के साथ बैठक हुई है, 1-to-1 मुलाकात हुई है। कैसे चुनाव में जाना है, कैसे पूरी ताकत झोंकनी है, किसका क्या सहयोग रहेगा, कौन किस रोल में रहेगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। हम लोग समझते हैं कि इस चर्चा के बाद एक जो नया उत्साह और का संचार हुआ है उसको ले जा करके हम लोग ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। बार बार जो है यात्रा की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यात्रा करे, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से यात्राओं का इफेक्ट पूरे देश पे पड़ा है और देश का हर अंतिम व्यक्ति कहीं ना कहीं यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस से और कांग्रेस के नेताओं से जुड़ा है। तो उसका लाभ हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, कैसे इस यात्रा का लाभ लोगों को मिल सके। जब भी कोई जाता है तो समस्याएं सामने होती है तो उसके समाधान पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और सरकार हमारी है वहाँ। तो यात्रा के दौरान ये भी पता चलेगा कि हमने जो जनता के लिए योजनाएं लागू की वो धरातल पर कितनी पहुंची है, नहीं पहुंची है तो क्यों नहीं पहुंची है, उसको कैसे त्वरित गति से पहुंचाएं। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी जी से समय मांगा है कि जो यात्रा करनी है उस यात्रा के संदर्भ में आप हमें समय दीजिए ताकि हम उसके शुभारंभ करें और फिर 21 दिनों तक लगातार यात्रा वहाँ चले। इस तरह का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे ही आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, केसी वेणुगोपाल जी का अप्रूवल मिलेगा, हम लोग वैसे तो पूरी तरह से तैयार हैं, फिर उसकी तैयारी में लग जाएंगे। सर, बांग्लादेश से जिस तरह भयावह तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो है झारखंड को भी कहा है कि सतर्क और सावधान। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार को संजीदगी के साथ इस पर वर्क करना होगा और हम समझते हैं केंद्र सरकार संजीदा रहेगी तो बॉर्डर सुरक्षित रहेगा। बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से कोई झारखंड में या किसी प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। तो जो हाई कोर्ट का मार्गदर्शन मिला है उसका हम लोग पालन करेंगे और हम समझते हैं कि जब हाई कोर्ट ने कोई मार्गदर्शन दिया है तो उसको केंद्र सरकार भी नोटिस करते हुए जो गृह मंत्रालय है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने का काम करेगी, ताकि जो वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि घुसपैठ हो रहा है झारखंड में, उस पर भी थोड़ा नज़र बनाएं और घुसपैठ होने से रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को सुना, जिस तरह इन्होंने बातें रखी और साफ तौर पर जिस तरह झारखंड के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चीज़ को लेकर कांग्रेस ने जो है अपनी अलग रणनीति तैयार की है। बहरहाल, जिस तरह बांग्लादेश को लेकर निशिकांत दुबे ने घुसपैठियों को लेकर सवाल उठाए थे उस चीज़ को लेकर भी राजेश ठाकुर ने साफ तौर पर बयान दिया कि विपक्ष जो है लगातार राजनीति करती है और ये सवाल खड़े करती है कि झारखंड के अंदर आखिर कैसे इतने बड़े तादाद में घुसपैठिए घुस रहे हैं। इन सारे चीज़ों पर जो है उन्होंने एक एक करके बारीकियों से जवाब दी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अनु कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।